हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे कि एक स्माइल फेस बनाकर दिखाइए, तो मैं आज उसी का एक स्माइल फेस बनाकर दिखाने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है फेस का, वो होता है उनका स्ट्रक्चर, किस तरह हम बनाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक गोला शेप बना लिया हूँ फेस के लिए। उसके बाद जो इसका मेजरमेंट है वो सारा चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप लोग को पता चलेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जिस तरह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरह करके आप लोग भी घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मैंने जो फेस का जो ढांचा होता है वो एक कुछ अंडे आकार का, मतलब जो अंडा जैसा होता है उस तरह का मैंने यहाँ पर शेप कर लिया हूँ। उसके बाद जो लाइनिंग का जो हमारा काम है, उस लाइनिंग के हिसाब से ही हमारा फेस बनेगा। इसलिए जो मेरे पास यहाँ पर डिवाइडर है, आप ले सकते हैं। डिवाइडर से अगर कीजिएगा तो आपका परफेक्ट होगा मेजरमेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिवाइडर का यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो लाइनिंग किया हूँ उसी लाइनिंग के अंदर में सारा मेरा पार्ट्स होगा। कहाँ आँख बनेगा, कहाँ पर नोज़ बनेगा, कहाँ पर होंठ बनेगा। तो सारा चीज़ ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया है। मेजरमेंट कर लिया हूँ। अब जहाँ जहाँ लाइनिंग है उस जगह पर हम मिट्टी को ऐड करेंगे और मिट्टी को हटाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर हमारा नाक बन जाएगा उस लाइन के अंदर। तो यहाँ पर जो ये फेस का है वो आँख बनेगा और नीचे वाला हिस्से में उनका होंठ बनेगा, और जो बीच वाला लाइनिंग था उस पर हमारा नाक बनेगा। तो कुछ इस तरह करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा के, ठीक है, ज़्यादा मिट्टी मत लगाइएगा, थोड़ा करके जैसा जैसा आप फेस को बनाना चाहते हैं जिस हिसाब से, अब उस हिसाब से मिट्टी लगाइए। कहाँ आपका मिट्टी लगेगा, कहाँ आपका मिट्टी नहीं लगेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी का फ़ोटो देखकर बनाते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, आपका नॉलेज हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह का मिट्टी लगेगा, किस जगह पर कितना मिट्टी लगेगा। तो पहले आपको सारा चीज़ को सीखने के लिए एक फ़ोटो रखना होगा, उसके बाद आप मिट्टी लगाइए। या फिर बिना फ़ोटो से भी बना सकते हैं। एक ह्यूमन फिगर, मतलब जो ह्यूमन फेस को होता है, किसी चेहरा को देखकर भी आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो शुरू में आपका नहीं बन पाएगा, लेकिन 2-3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह करके एक नॉर्मल शेप बनाया हूँ, और अभी इसमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं किया हूँ। सिर्फ उसका जो हमारा लाइनिंग के अंदर में जो पार्ट्स था, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, होंठ हो गया, ये सारा चीज़ देने के बाद कुछ इस तरह करके हम लगाएंगे मिट्टी, और इसको थोड़ा थोड़ा करके सूखने देंगे। धूप में नहीं रखेंगे, इसको छाँव में रखेंगे। छाँव में ही काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि अगर धूप में देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, तो फिर उसमें काम नहीं होगा। इसीलिए आपको छाँव में रख कर ही इसको काम करना पड़ता है। एक बार में ये नहीं होता है। फेस का काम जो होता है वो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना होता है। तो मेरा जो ये फेस है बनाने में मुझे 1 दिन का समय तो लग गया है, ठीक है। एक दिन बोले तो पूरा कंटिन्यू काम नहीं किए हैं, 2 घंटा काम किए, फिर 2 घंटा बाद में 2 घंटा, इस तरह करके मैंने इस फेस को तैयार किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक नॉर्मल शेप में ये फेस ऑटोमेटिकली अब धीरे धीरे आ जा रहा है। तो अभी से देखिए पता चल रहा है कि ये स्माइल है, ठीक है। तो और स्माइल देने के लिए थोड़ा थोड़ा और मिट्टी हम ऐड करेंगे, और जहाँ जहाँ उसका लाइनिंग है उसको हम ठीक से करेंगे। और फेस बनाने के लिए मेन चीज़ होता है आपके पास टूल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना टूल्स के सहायता से आप कोई भी फेस नहीं बना पाइएगा। क्योंकि मेरे पास ये जो टूल्स है बहुत ही छोटा छोटा टूल्स है, तो ईजिली मैं इससे फेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप जो सोच रहे हैं कि बिना टूल्स का भी बना सकते हैं, तो ये असंभव है, क्योंकि ऐसा जगह होता है जैसे आँख वाला पोजीशन है, इसके अंदर टूल्स नहीं घुसेगा तो फिर आपका आँख नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि टूल्स बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको टूल्स खरीद लेना होगा। तो यहाँ तक होने के बाद देखिए, हमारा फेस जो है कुछ लगभग 50% तो हो गया है। अब 50% और भी काम बाकी है। जो इसका क्लीनिंग का काम है वो हम क्लीनिंग करेंगे, और फिर लास्ट में जो इनका कलर है, कलर वगैरह बाल भी लगाएंगे। तो लास्ट में हम बताएंगे, सारा चीज़ दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा।
और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइडर से आँख का जो मेजरमेंट है वो ले लिया हूँ, क्योंकि एक आँख बड़ा एक आँख छोटा हो जाएगा तो फिर आपका फेस ख़राब लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डिवाइडर का सहायता से उसका आँख का जो नाप है उधर भी ले लिया हूँ और उस हिसाब से आँख भी बनाया हूँ। तो यहाँ तक होने के बाद थोड़ा थोड़ा हम क्लीनिंग करेंगे और डिटेलिंग भी करेंगे, क्योंकि एक बार में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पिन का यूज़ किया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा आँख है जिसकी वजह से मेरा टूल्स वहाँ पर नहीं सेट हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर पिन का यूज़ किया हूँ। और सारा चीज़ होने के बाद इसको ब्रशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फेस जो है स्माइल फेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम कान बनाएंगे और कान बनाने के बाद हमारा फेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें कलर करेंगे, कलर करने के बाद जो भी है बाल वगैरह उसको हम लगा के दिखाएंगे आप लोग को। तो यहाँ तक देखिए हो गया है कंप्लीट और हमारा फेस भी स्माइल जैसा लग रहा है। अब इस पर हम कलरिंग करेंगे। तो पहले कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ किया हूँ। बेसिक कलर है ये, पहला आपको करना ही होगा किसी भी मूर्ति के लिए, सबसे पहले वाइट करना ही होता है, तभी आपका जो दूसरा कलर चढ़ाइएगा तो उसमें और शाइनिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर वाइट को पूरी तरह से कर दिया हूँ। करने के बाद अब इसका स्किन टोन, तो स्किन टोन बनाने के लिए आपको ऑरेंज, येलो और वाइट ये दो चीज़ चाहिए और डिप करने के लिए थोड़ा सा ब्राउन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह करके कलर को हमने रेडी कर लिया हूँ स्किन टोन। तो यहाँ तक होने के बाद अब इसका सेटिंग की बारी है। जैसे आँख के सामने थोड़ा सा डार्क होगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन के साथ थोड़ा सा हम वाइट मिला के इसको डार्क कर लिया हूँ, ठीक है। तो अभी लगभग स्माइल जैसा लग रहा है फेस। अब इसमें और जब आँख का डिटेलिंग हो जाएगा, होंठ का डिटेल, तो फाइनली लगेगा फेस। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फैब्रिक कलर की यूज़ किया हूँ। तो ये है पहले इसका जो कुर्ता है जो भी है सूट वगैरह है, इसको हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं और इसमें कुछ डिज़ाइनिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी है इनका आँख, क्योंकि आँख थोड़ा सा टाइम लेके करना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आँख जो है बहुत ही रिक्सी वाला काम होता है, इसलिए आपको धीरे से करना होता है काम को। इसमें अगर आप हड़बड़ा जाइएगा तो फिर आपका आँख का जो फिनिशिंग है वो ख़राब लगेगा और आपका फेस का लुक ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा आँख के ऊपर, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, 4 बार 5 बार ट्राई कीजिएगा घर पर इजीली, तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद हमारा आँख का जो लेयर है कुछ इस तरह करके हल्का कलर से हम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद हमारा आईब्रो भी कंप्लीट हो गया है और आँख का बॉल भी हमने सेट कर दिया, क्योंकि आँख का वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा था जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट में दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग स्माइल फेस हो गया है। अब बारी है इसको डेकोरेट करना। डेकोरेट बोले तो इनका बाल और जो भी इसका ज्वेलरी है वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये इनका डिज़ाइन हो गया सूट का। तो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इस पर हम बाल लगाएंगे। तो बाल लगाने के लिए सबसे पहले इस पर हम मैदा का जो गोंद होता है उसको पहले हम लगाएंगे पूरा माथा में अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद बाल को हम धीरे धीरे करके लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पीछे से बाल लगाया हूँ, क्योंकि ये जो है मूर्ति ये खोपा टाइप का होगा पीछे में और इसका साइड में थोड़ा सा ये लुक होगा बाल का। तो धीरे धीरे लगाने के बाद ये हमारा मूर्ति कंप्लीट हो गया। अब इसका जो गहना है इसको थोड़ा थोड़ा करके हम सेट कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा और भी काम बाकी है। जो माला है और झुमका है तो ये ओरिजिनल है, ये स्टोर से ख़रीदा हुआ है। तो यहाँ पर लगाने के बाद हमारा स्माइल फेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये मूर्ति कैसा लगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।